दोस्तों, बांग्लादेश इस समय गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। देश पहले से ही कर्ज, महंगाई और विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहा है और अब बिजली संकट ने हालात और मुश्किल बना दिए हैं। ऐसे में बांग्लादेश भारत के साथ तनाव को लगातार बढ़ाए जा रहा है। कल की वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश अपने देश में आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगा सकता है। अब बांग्लादेश ने ऐसा ही किया है। इसके अलावा वर्ल्ड कप में अपनी टीम को भारत भेजने से भी बांग्लादेश इंकार कर रहा है। यानी कि भारत के साथ तनाव बांग्लादेश लगातार बढ़ा ही रहा है। ऐसे में भारत के हाथ में कई ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अगर भारत करता है तो बांग्लादेश चुटकियों में घुटनों पर आ सकता है, जिसमें से एक बड़ा हथियार है बिजली का। क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश की जरूरत की 17% बिजली अकेले भारत से ही जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। दरअसल असल में बांग्लादेश की बिजली व्यवस्था इस वक्त काफी हद तक भारत से आयात की जाने वाली बिजली पर निर्भर है। देश में गैस की भारी कमी है, कोयला आधारित पावर प्लांट्स में तकनीकी और मेंटेनेंस की दिक्कतें हैं और दूसरी तरफ बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। इन सब वजहों से भारत से आने वाली बिजली बांग्लादेश के लिए एक लाइफलाइन बन चुकी है। बांग्लादेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में भारत से बिजली आयात करीब 70% तक बढ़ गया है। सिर्फ पहले 7 महीनों में यानी जुलाई तक भारत की हिस्सेदारी बांग्लादेश की कुल बिजली सप्लाई में 9.5% से बढ़कर 17% हो चुकी है। आसान शब्दों में कहें तो हर 100 यूनिट बिजली में से करीब 17 यूनिट बिजली भारत से आ रही है। इतना ही नहीं, मौजूदा क्रॉस बॉर्डर समझौते के तहत बांग्लादेश के पास भारत से 2800 से 3000 मेगावाट तक बिजली आयात करने की क्षमता है। हाल के महीनों में औसतन 2200 से 2300 मेगावाट बिजली रोजाना भारत से ली जा रही है। ये बांग्लादेश की कुल बिजली जरूरत का करीब 15 से 17% हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि भारत से बांग्लादेश को बिजली कौन सप्लाई करता है। इसमें सबसे बड़ा नाम है गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर। अडानी पावर अकेले लगभग 1496 मेगावाट बिजली रोजाना सप्लाई करती है। ये बिजली झारखंड के गोडा में स्थित कोयला आधारित पावर प्लांट से आती है, जो खास तौर पर बांग्लादेश के लिए बनाया गया है। वहीं इसके अलावा भारत की सरकारी कंपनी एनटीपीसी और उसकी सब्सिडियरी एनवीवीएन करीब 740 मेगावाट बिजली सप्लाई करती है। पीटीसी इंडिया लिमिटेड लगभग 250 मेगावाट, जबकि सेमकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड करीब 170 से 250 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को देती है। ऐसे हालात में अगर बांग्लादेश सरकार भारत के साथ रिश्तों में टकराव बढ़ाने की कोशिश करती है तो ये फैसला बेहद जोखिम भरा साबित हो सकता है, क्योंकि जिस देश से बिजली की इतनी बड़ी जरूरत पूरी हो रही हो उसके साथ तनाव का असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। बांग्लादेश जिस तरह से भारत के खिलाफ खुलकर सामने आ रहा है, ऐसे में अब इसकी संभावना काफी ज्यादा बढ़ रही है कि भारत इस क्षेत्र में भी बांग्लादेश को करारा झटका दे। ऑलरेडी भारत ने कई तरह की सुविधा को जो कि बांग्लादेश को दी जाती थी उसको रोक दिया था, जैसे कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भारत ने पिछले साल ही बांग्लादेश को बंद कर दी थी। इसके अलावा बॉर्डर के थ्रू जो व्यापार होता था उसमें भी रोक लगाई गई थी। इसके अलावा अब बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में खेलने से मना किया गया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत बिजली के क्षेत्र में बांग्लादेश को बड़ा झटका दे सकता है। हालांकि बिजली ही इकलौता ऐसा क्षेत्र नहीं है। बांग्लादेश की दुखती रग है पानी, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी साल जो पानी को लेकर समझौता था वो रद्द हो रहा है। ऐसे में अगर भारत इस समझौते को वापस से रिन्यू नहीं करता या फिर समझौता करके ज्यादा पानी की डिमांड खुद करता है तो भी बांग्लादेश के लिए बड़ी मुश्किलें सामने आ सकती है। ऑलरेडी बांग्लादेश पानी को लेकर भारत से आए दिन कंप्लेन करता रहता है। वहां पर किसान ज्यादा पानी की डिमांड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत भी साफ कर चुका है कि जितना पानी पहले बांग्लादेश को दिया जाता था अब उतना पानी बांग्लादेश को देना पॉसिबल नहीं है। यानी कि साफ है कि पाकिस्तान वाली सिचुएशन अब बांग्लादेश के साथ भी घट सकती है। लेकिन सवाल यही है कि ये एक्शन भारत कब लेगा। क्या भारत बांग्लादेश के अंदर अगले महीने होने वाले चुनाव तक रुकेगा, या फिर जिस तरह से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के खिलाफ माहौल खड़ा कर रही है और अपना अस्तित्व भारत को टारगेट करके बनाए रखने की कोशिश कर रही है। ऐसे में क्या भारत अभी बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेगा? आपके हिसाब से क्या भारत को चुनाव तक रुकना चाहिए या फिर बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेना अभी शुरू कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।